और हमारे साथ अंकुर त्यागी मुंबई से हैं और राजूराज इस वक्त गाजियाबाद से हैं। और हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जो कि पूर्व निदेशक आईसीएमआर एनआईवी, डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं दोनों संवाददाताओं का रुख कर लेता हूं, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट जान लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपका रुख करूंगा। अंकुर, इस वक्त मुंबई में किस तरीके से चल रहा है वैक्सीनेशन, क्योंकि सुबह तो जो तस्वीर थी बहुत इनकरेजिंग थी, जैसे आप बात कर रहे थे सीनियर सिटीजन पहुंच रहे थे। बिल्कुल सचिन, मैं जिस जगह आपको नजारा दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं कोविड के सेंटर के बिल्कुल अंदर पूरा ड्राई वैक्सीनेशन का वो चल रहा है। सीनियर सिटीजन्स के साथ आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। और सुबह से ही हमने देखा था दो तरह की कैटेगरी है। एक तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि जिनको पहले राउंड में वैक्सीनेशन मिला था उनको आज सेकेंड डोज दी जा रही है, और जो दूसरे हैं वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी के हैं आए हुए हैं और यहाँ पर वो इस तरीके से वैक्सीनेशन लेने आए हुए हैं। आंटी, आपका क्या उम्र है? आप? मेरी 70 है। आपको कोरोना हुआ था इस पूरे साल में? नहीं हुआ था। तो जब आपने जब वैक्सीनेशन लेने आ रही थी तो दिमाग में किसी तरह का कोई डर? ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम वो स्पिरिट तो कम से कम, ये टेक्निकल दिक्कत तो स्पिरिट को तो नहीं रोक सकती है। और इसमें जाहिर सी बात है योगदान आप जैसे लोगों का है। डॉक्टर गंगाखेड़कर, जब इंतजार करते थे तमाम लोग आपसे पूछते थे कि सर थोड़ा बताइए कब वैक्सीन आ रही है, थोड़ा बताइए कब वैक्सीन आ रही है, आप मुस्कुरा करके कहते थे कि इंतजार करिए। वैक्सीन भी आई, वैक्सीन का पहला चरण भी हुआ, और आज ये जो मुस्कुराहट मैं देख पा रहा हूं, 70+, 75+ खुद पहुंच रहे हैं सर रजिस्टर करवा करके कोविड लेने के लिए, और वो भी फ्री में। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक समझना है कि ये वैक्सीन की उपलब्धि क्या होती है। ये अगर वैक्सीन लिए, अगर जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको कोविड की वजह से मौत होने का डर तकरीबन 20 गुना ज्यादा होता है, उन लोगों ने अगर ये वैक्सीन ली तो सब लोग ये आश्वस्त रहना है कि ये वैक्सीन की वजह से मृत्यु होने का डर या मरने का डर ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो जाता है। और अगर ये हम बुजुर्ग लोगों को अगर ये दे पाए तो इससे बड़ी उपलब्धि आपको क्या मिलेगी। आज सब लोग आगे आ रहे हैं, आप भी। आपने सबसे बड़ी चीज एक करना है कि आप जैसे और बुजुर्ग लोगों से आपकी जान पहचान होती है। हर एक को ये बोलना है कि आज मैंने वैक्सीन ली, तो आपने भी वैक्सीन लेने की कोशिश करना है। और ये सब हम मिलके अगर कर पाए तो हमको एक चीज तो पक्की मिलेगी, ये बीमारी की वजह से मौत होने का डर जो होता है, जो इंसान इससे मर रहे हैं, वो हमको कम करने में कामयाबी मिलेगी। तो सब लोगों ने लेना चाहिए। और डॉक्टर मिश्रा, आज सुबह प्रधानमंत्री का पहुंचना एम्स एक बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आम लोग पहुंच रहे हैं, वो तस्वीर, वो मैसेज इस कंट्री के लिए, इतनी बड़ी कंट्री के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए, जिस पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, क्या कहता था सर वो? देखिए, ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री किसी भी देश के, और भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री लीडिंग फ्रॉम फ्रंट जिसे हम कहते हैं, ये लीडरशिप है कि उन्होंने अपने टर्न का प्रतीक्षा की, आउट ऑफ टर्न वैक्सीन नहीं लगवाई, और जब उनका टर्न आया तो सबसे पहले अपने को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित किया और आके सुबह 6:30 बजे 6:25 पे वो एम्स पहुंच गए थे और उन्होंने अपना टीका लगवा लिया। उसका संदेश देखिए, ये भारत के लिए तो बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है, और वो भी कोवैक्सीन, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने, मीडिया वालों ने भी और काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसमें संदेह पैदा करने की कोशिश की थी कि फेज 3 ट्रायल के नतीजे नहीं आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संदेश आज दिया है, वैक्सीन लगवा के, कोवैक्सीन लगवा के, भारत बायोटेक जो हमारी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हुआ इस महामारी से निपटने के लिए। और मैं समझता हूं कि अब
बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से, क्योंकि काफी लोग ये डिमांड भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और बाकी सीनियर लीडर्स भी लगवाएं, जिससे लोगों का थोड़ा भय खत्म हो। तो इसमें थोड़ा सा पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ था, उसको भी विराम दिया है। लोगों के थोड़ा सा मैं कहूंगा उन्होंने लोगों को चुप कर दिया है इस बात से लगवा के आज। तो ये इतना बड़ा संदेश है जिसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है, लेकिन वो अपने में जो एक्शन है वो अपना बोलता है खुद। और आज उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैंने लगवाई, मुझे तो पता भी नहीं लगा, दर्द भी नहीं हुआ। और यही एक्सपीरियंस हम लोगों का भी है, मैंने भी लगवाई है, कोई पता नहीं लगता, बिल्कुल इतनी महीन सुई है। जिनको ब्लड थिनर्स है वो भी ले सकते हैं। और अभी चूंकि फेज 2 वाली जो कैटेगरीज हैं वो शुरू हुई हैं आज से, जिसमें 45 से 60 वर्ष के वो लोग जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सांस की बीमारी, कैंसर से पीड़ित हैं, कीमोथेरेपी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वजह से कम है, उन लोगों को लग जाएगा आने वाले दिनों में। और उसके बाद 60 से ऊपर कोई भी लगवा सकता है। पब्लिक सेक्टर में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है जिसकी कॉस्ट बहुत वाजिब है, बहुत ही कॉस्ट है, मॉडेस्ट कॉस्ट है। 250 रुपए कुछ भी नहीं होता। आजकल लोग एक कॉफी पीते हैं 250 रुपए खर्च कर देते हैं उस पर। तो मैं ये कहूंगा कि इस अवसर का और इसका सबको लाभ उठाना चाहिए। और लोग आ भी रहे हैं आगे से आगे बढ़ के। आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि 70 साल की महिला बॉम्बे में आई और उन्होंने अपना टीका लगवाया। 79 सर, सुबह मेरे साथ जुड़ी हुई थी, 79 की थी, एक 74 के थे। और वो 79 के जो थे वो तो कह रहे थे मैं तो बिंदास हूं, जैसे मुंबई लैंग्वेज में, मैं बिंदास हूं, मैं तो खुद रजिस्ट्रेशन किया, वो आ गया। यही ताकत है। और यही देखिए कितना स्मूथली चल रहा है। मैं एक बार फिर से रुक कर लेता हूं, फिर वापस आता हूं गाजियाबाद का। राजू राज, एक बार तस्वीर वहां से आप दिखा दीजिए। सचिन, सबसे पहले मैं बता दूं कि गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हूं और कैसे यहां पर टीकाकरण हो रहा है पूरा प्रोसेस मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा ये इस जगह पर, यहां पर देखिए, यहां पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, बाकायदा आधार कार्ड लिया जा रहा है, पहचान पत्र लिया जाता है। यहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनको यहाँ वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है। यहाँ पर देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर वेटिंग एरिया, एक बार में 10 लोगों को टीका दिया जाता है। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो तीसरी प्रक्रिया है, यहाँ पर वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, वो यहाँ पर हैं, उनको नाम से बुलाती हैं। यहाँ पर उनको वैक्सीन दिया जाता है। और वैक्सीन देने के बाद जो चौथी प्रक्रिया है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा सचिन। इस अस्पताल के अंदर यहाँ पर लोग आते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाता है जिनको वैक्सीन दे दिया जाता है। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट आप कह दीजिए, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, ये वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के बाद आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये ऑब्जर्वेशन रूम है, तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपने लिया था यहाँ पर वैक्सीन? हाँ जी, अभी लिया है मैंने। ऑब्जर्वेशन पर है? हाँ जी। मन में किसी तरह का संशय? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है लगवा के, कोई ऐसी तरह का संशय नहीं है। देसी वैक्सीन है। सर, आपने लगवाया है, काफी संशय था, काफी रूमर फैलाया। नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कभी भी इसमें कोई संशय नहीं था। हमें अपने डॉक्टर्स की पूरा भरोसा है, डॉक्टर साइंटिस्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। मेरे तो रिलेटिव भी हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने लगवाया, उनके पिताजी ने लगवाया 90 साल के, तो मुझे क्यों नहीं लगवाना चाहिए था? और हम सबको लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी ये मैसेज देने की कोशिश की। आज सुबह एक आम आदमी की तरह एम्स गए, उन्होंने हाँ, सभी लोग लगवा रहे हैं, सभी लोगों को लगवाना चाहिए। ये हमारे फायदे के लिए है, हमारा ही इसमें फायदा है, समाज का फायदा है, देश का फायदा। और ये तो बहुत इनकरेजिंग है ना, ये बहुत अच्छी तस्वीर है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। डॉक्टर गंगा खेडकर, मैं इस चीज को जानना, आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये, वर यू ऑलवेज बीन वेरी श्योर कि शुरू से ही कि इतनी आसानी से भारत जो है, ठीक है हार्डशिप तो लगती है, मतलब स्मूथली इस प्रोसेस के करीब आ जाएगा, वैक्सीन बना लेगा, फिर वैक्सीनेशन 2 प्रोसेस आ जाएगा। और दूसरा ये होता है, बहुत मुश्किल होता है उस लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुंचाना कि लोगों को घर से लेकर के आना कि वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, खुद आ रहे हैं लोग लगवाने के लिए। आप पहले दिन से इसके श्योर थे? और दूसरा ये, इसी के साथ ही जुड़ा है मेरा एक दूसरा क्वेश्चन, इस वक्त हम किस दौर में खड़े हैं जब अब भी कोरोना है, एग्जिस्ट कर रहा है? सर नहीं, एक चीज मैं बोलूंगा,
जितने चुनौतियां होती है ना, उस टाइम पे हर इंसान ने हिम्मत रखना है, सपने देखना है, तो ही ये पॉसिबल होता है, ये मुनासिब होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम लोगों ने शुरुआत की, जब ये वायरस के स्ट्रेन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए शेयर करना शुरू किए, उसके बाद में हमने ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, उसके बाद में हमने कोई कंपनियों को उसके खिलाफ एंटीबॉडी हॉर्सेस में रेस करने को शुरू किए। क्या हमको ऐसे लग रहा था ये पूरा हो ही जाएगा? ये तो अंदर से कुछ भी लगे, लेकिन हमको एक चीज करना पड़ता है कि एक किस्म की वो लड़ाई होती है, उसमें जीतने की उम्मीद रखना, जो भी सामने आए उन चीजों के खिलाफ लड़ने की ताकत रखना, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको ओवरकम करने की ये देखना, ये तो यही एक हौसला बढ़ाने की चीज हम लोगों से सबसे किया करते थे। अब ये सपना जब वो सच हो गया तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। ये तो ऊपर वाले की देन है, सब लोगों का काम है, सारे साइंटिस्ट, सारे कंपनियों का काम है, जिसकी वजह से ये हो पाया। ये तो यानी हमने कभी सोचा नहीं था उतनी तेजी से हम दौड़ पाए, और दौड़ के यानी जैसे हम कोई मैराथन रेस में जीतते थे, हमको 100 मीटर की रेस जीतेंगे, ऐसे तो हमको उतना सिर्फ आशा रखना, लेकिन ज्यादा उम्मीद न बढ़ाना, यही उतनी बात उस टाइम पे होती थी। आज बहुत अच्छा लगता है। आज हमको एक ही चीज समझना है कि जब सारी दुनिया में ये म्यूटेंट वायरसेस या वेरिएंट्स की जब बात हो रही है, तो आम जनता ने भी एक सोचना है कि हमारा एक ही देश ऐसा है जहां वैक्सीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी हमारे यहाँ के अगर वैक्सीन लेने के रेट्स कम रहे तो हम गलत रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि जब ये वेरिएंट्स आते हैं उसके खिलाफ अगर शरीर ये वैक्सीन प्रोटेक्ट न करने का अगर चांस बढ़ता है, तो उसको रोकने का एक ही ढंग होता है, जो यानी सबसे ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को दे सके उतने लोगों को, और जितने तेजी से दे पाए उतने तेजी से वैक्सीन देना, यही एक उपाय होता है। और ये करने के लिए सिर्फ सरकार ने तो डोज ला के दिए, वैक्सीन आपको चाहिए, आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की है अभी, कि आपको नजदीक, आप सरकारी अस्पताल आपसे दूर होगा तो भी आपको तकलीफ होती है, या आपको लगता है मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलना है तो भी वो आप मिला सकते हैं। आपको जो चाहिए वो करने की कोशिश सरकार कर रही है। अब ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है कि क्या हम ये जो चुनौती ये विषाणु की वजह से आई है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन जल्द से जल्द लेना है, ये अगर हम नहीं कर पाए तो ये तो दुखद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान इसमें गंवाने का हमको अच्छा नहीं लगेगा। और डॉक्टर मिश्रा, इस वक्त अंतिम सवाल अगर मैं ये जानना चाहूं कि एक तरफ दूसरे दौर की वैक्सीन, फिर उसके बाद यहां से तो फिर तो सब व्यक्तियों के लिए, यानी कि हर आम और खास के लिए ये वैक्सीन खुल जाएगी, फिर तो मैं भी जाकर के या कोई भी रैंडम जाकर के वो वैक्सीन लगवा सकता है। अब जिस वक्त 5 राज्यों में हम ये कहते हैं कि स्थिति कोरोना की बढ़ रही है, स्थिति बिगड़ रही है और वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है, हम किस दौर पे खड़े हैं सर, संक्षिप्त में? ये हम बहुत अच्छे जंक्चर पे आ गए हैं, एक मौके पे आ गए हैं। जैसे डॉक्टर गंगाखेडकर ने कहा कि अब जो हमारा वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो एक्सेलरेट होना चाहिए, और वो जैसे उन्होंने कहा कि अब अगर नहीं ये संक्रमण थमता है तो इसमें फिर आप किसको दोष देंगे? अपने को ही दोष देना पड़ेगा अगर आप आगे से आगे आके टीकाकरण नहीं करवाते हैं। और इसकी कोई कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए सुविधा क्रिएट की गई है, और जो नहीं पे कर सकते 250 रुपए, वो सरकारी संस्थानों में तो वैक्सीन मिल ही रही है, वहां भी आके लगवाएं। तो मैं तो यही कहूंगा, लेकिन इन सबके साथ साथ अभी बचाव के जो उपाय हैं वो बराबर चलने हैं। ये समझना लोगों को, चाहे वैक्सीन लगने के बाद भी, क्योंकि एकदम से रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनती है, उसको एक डोज के बाद थोड़ी बनती है और दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। इसलिए, और जो वैक्सीन आपको मिल रही है, आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगा के जितनी भी भ्रांतियां थी उन पर विराम लगाया है। कोविशील्ड पहले से ही लग रही है। हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन वाले भी थोड़ी सी
भ्रांति में थे उनको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई हमारे बड़े बड़े हेल्थ केयर के लीडर्स डॉक्टर विनोद पॉल, डॉक्टर गुलेरिया और बहुत सारे और लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जी सर, कोवैक्सीन लगवाई, और प्रधानमंत्री ने आज आगे आके और सबको दिखा दिया कि मैं अपना, मेरा जब नंबर आया मैंने लगवाई। मुझे नहीं लगता कि शायद आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि इतना बड़ा शायद सैंपल साइज होगा कहीं दुनिया में किसी जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन जहां भी शुरू हुआ है उसके पास, कि एक ट्रायल में इतना बड़ा वैक्सीनेशन का हमारे पास जो एक सैंपल साइज है कि जिसके साइड इफेक्ट्स हैं वो ना के बराबर हैं, जिसके साइड इफेक्ट जो हैं वो हमारे पास इस तरीके के हैं कि वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। इस कारण से आप इस पर बहुत अच्छे से यकीन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.